अखिल भारतीय समाज महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हमारे मंदिर में हो चुके हैं उनके, और इस बात के लिए संत शिरोमणि गुरुदास मंदिर प्रबंधन समिति उनका हार्दिक धन्यवाद करती है कि वो समाज के प्रति इतने सजग हैं। और आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज वो सुरेंद्र कुमार जी को भी साथ लेकर के आए हैं, क्योंकि उनके पास समय रहता ही नहीं है, लेकिन आज का संडे उन्होंने हमारे यहाँ पे नाम लिखवा दिया है। इसके लिए सभी एक साथ बोलेंगे, बोलो संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की जय। साथियों, शहीद उत्तम सिंह, चौधरी सुरेंद्र कुमार, चौधरी सुरेंद्र कुमार, विकास पुरुष की जय, विकास पुरुष की जय। शहीद उत्तम सिंह, शहीद उत्तम सिंह अमर है। जैसी की परंपरा है, प्रणाम करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों को नमन करते हुए आज हम शहीद उधम सिंह जी की जयंती मना रहे, उनकी याद में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा माननीय विधायक जी का कि उन्होंने आज शहीद उधम सिंह जी के गेट का जो उद्घाटन किया है, जो गेट बनेगा, उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे संत शिरोमणि गुरुदास जी के कमेटी के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित, तो सामने जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग, मेरी माता और बहनें, सभी को मेरा सत साहेब जय भीम। आज हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजादी में हमारा योगदान नहीं है। जो इन बातों को कह रहे हैं, जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आजादी में उन्हीं का योगदान नहीं था। वे तो अंग्रेजों की उस टाइम दलाली कर रहे थे, आज अडानी अंबानी की दलाली कर रहे हैं, उनका कोई योगदान नहीं था। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताना होगा कि हमारे समाज में भी शहीद उधम सिंह जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने इंडिया में नरसंहार हुआ और उसका बदला जाकर इंग्लैंड में लेते हैं। इनसे ज्यादा प्रेरणा की बात कोई हो नहीं सकती। तो हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि समाज को एकजुट करने की आवश्यकता आज के समय में। समाज एकजुट होगा तभी हमारी आजादी बचेगी। अगर समाज एकजुट नहीं होगा तो ये आजादी नहीं बचेगी। हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमें इकट्ठा होना, एकत्रित होना है। पूजा किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी, ये बात भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी और मुझे भी समझनी पड़ेगी। आज मैं निगम पार्षद हूँ, विधायक जी विधायक हैं, बहुत सारे अफसर हैं हमारे, बहुत सारे अधिकारी हैं। वे इसलिए उनमें अपनी योग्यता तो है ही है, परंतु उनमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि हम जो भी हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हैं। आज नहीं तो मैं
कहीं मेंबर नहीं बन सकता, विधायक मेंबर नहीं बन सकते अगर बाबा साहब संविधान में ये प्रावधान हमें ना दे के जाते। हमें बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारी बहनें हमारी आज के समय में पढ़ी लिखी हैं, परंतु सावित्रीबाई फुले से पहले कोई भी महिला किसी भी समाज की हो, उन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, पढ़ी लिखी नहीं होती थी। तो रास्ते जिन्होंने हमारे खोले हैं, बाबा साहब ने खोले हैं, उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए और समाज को एकजुट करने का काम करना चाहिए। समाज में छोटे छोटे झगड़े मन उनका हो सकता है, परंतु जब हमारा शोषण हो, जहाँ हमें धरना प्रदर्शन करना, जहाँ हमें समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है, वहाँ हमें एकजुट होना है। हम अलग अलग पार्टी से हो सकते हैं, अलग अलग संगठन से हो सकते हैं, परंतु जब जहाँ हमारा शोषण एक है, मुद्दे एक हैं, वहाँ हमें सबको एकत्रित होना, इकट्ठा होना और समाज को एक साथ लेकर चलना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी कमेटी का धन्यवाद, सभी को मेरा सत्साय जय भीम नमो बुद्धाय। संग्राम जी ने सीमित समय में अपनी बात कही और